नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को भैया दूज की बहुत अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ, तो आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक भाई बहन की बहुत ही अच्छी कहानी है। प्लीज़ पूरी ज़रूर सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए। एक गाँव में एक भाई बहन रहते थे। तो बहन बड़ी थी इसलिए उसका विवाह हो चुका था, भाई छोटा था उसका विवाह नहीं हुआ था। भाई बहुत गरीब था, उसके माँ बाप गरीब थे। बहन की शादी हुई जब तो बहन अच्छे अमीर घरों में चली गई। 5-6 साल तक बहन घर नहीं आई। तो भैया दूज वाले दिन उसके भाई को उसकी याद आने लगी। माँ से कहने लगा, माँ मैं दीदी से मिलने जाना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन से दीदी से मिला भी नहीं और आज भैया दूज है तो मुझे जाना चाहिए, दीदी से तिलक करवाना चाहिए। माँ कहने लगी कि देखो बहन के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते हैं और हम क्या ऐसा दे दें भाई तुम्हारे लिए कि तुम अपनी दीदी के यहाँ चले जाओ। भाई जिद करने लगता है, नहीं माँ, दीदी ऐसी थोड़ी है कि कुछ नहीं ले जाऊँगा तो वो मेरा मान नहीं करेगी, मुझे भेजिए ना, मेरा जाना ही उसके लिए काफ़ी होगा, वो खुश हो जाएगी। बेटे के जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। माँ ने इजाज़त दे दी। भाई चल दिया बहन से मिलने। इतने सालों बाद जा रहा था तो वो खुशी ही अलग थी। गरीब ज़रूर था लेकिन अपने बहन को इतना प्यार करता था कि वो कोई धन दौलत का मोहताज नहीं था। जाते जाते रास्ते में उसको एक नदी मिली। नदी से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें डुबो दूँगा। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, काफ़ी सालों बाद मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तो अगर उससे मिल के आता हूँ तब तुम मुझे डुबो देना। नदी सोचती है कि चलो एक भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा है तो उसको रास्ता दे देती है। नदी आगे निकलता है तो थोड़ी दूर चलते चलते एक सर्प मिलता है। जब सांप मिलता है तो उसको काटने के लिए आने लगता है और कहता है कि मैं तुमको काट लूँगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा समय आ चुका है। इस पर वो फिर कहता है कि देखो मुझे जाने दो, मैं अपनी बहन से बहुत सालों बाद मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ दो, आते वक्त मुझे काट लेना। ये सुनकर कि सर्प भी रास्ता दे देता है। आगे जाते जाते एक शेर मिलता है। शेर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा क्योंकि तुम्हारा अब समय आ चुका है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो यही बात कहता है कि देखो मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ, मिल करके आऊँगा तो मुझे खा जाना। वो रास्ता दे देता है। वो पहुंचता है अपनी बहन के यहाँ। जब बहन के यहाँ जाता है तो बहन क्या करती है, सूत बुनती है, कच्चा सूत बुनती रहती है। इस पर वो कच्चा सूत टूट जाता है और कच्चा सूत टूट जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि इकलौता अगर भाई है तो जब तक वो सूत जुड़ नहीं जाता तब तक बहन को चुप ही रहना है, बोलना नहीं है, वरना उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। इस पर वो चुपचाप सूत जोड़ने का काम कर रही थी। इस पर वो भाई बाहर से आवाज़ लगा रहा था, दीदी दीदी, लेकिन बहन की आवाज़ ना सुनकर वो दुखी हो जाता है। उसको लगता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए दीदी मेरे से बात नहीं करना चाहती, मुझे अपने घर पे नहीं बुलाना चाहती। कई बार आवाज़ लगाने पर जब दीदी नहीं आई तो वो वापस जाने लगता है। जब वापस जाने लगता है इतने में उसकी बहन का सूत जुड़ जाता है। वो दौड़ करके आती है और भाई को गले से लगा लेती है और कहती है कि भाई भैया आप वापस क्यों जा रहे थे? मैं तो इसलिए नहीं बात कर रही थी क्योंकि मेरा सूत टूट चुका था। सारी बातें अपने भाई को कहती है। तब उसका भाई खुश हो जाता है और अपनी बहन के साथ घर के अंदर चला जाता है। बहन अच्छा अच्छा पकवान बनाती है, भैया को खिलाती है खीर पूड़ी और भाई का तिलक लगाती है। मीठे मीठे लड्डू मिष्ठान सब कुछ बना के अपने भाई को खिलाती है और बहुत स्वागत सत्कार करती है अपने भाई का। रात में बहन सो जाती है, भाई भी सो जाता है। तब बहन को सपना आता है कि उसके भाई की मृत्यु होने वाली है और उसके भाई को मृत्यु से केवल उसकी बहन ही बचा सकती है। तो वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। सुबह उठती है, बहुत चिंतित रहती है, अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगी। और जो भी बातें थी रास्ता से आते टाइम सब अपने भाई से पूछ लेती है। उसका भाई कहता है कि मुझे नदी ने मिली, ये बोली, सांप के बारे में बताया और शेर के बारे में बताया। उसकी बहन कहने लगी, अच्छा भैया रुको मैं भी साथ चलती हूँ। और उसने क्या किया, एक कटोरे में दूध और एक थैले में मांस
और एक चुनरी लेकर के वहाँ से चल दी अपने भाई के साथ। रास्ते में जब शेर मिला तो शेर उसके भाई को खाने चला तो बहन उसके आगे मांस रख देती है। जैसे ही वो मांस को खाने लगता है मन लगा के, तभी वहाँ से भाई बहन निकल लेते हैं। फिर रास्ते में सर्प मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने चलता है वो उसके सामने कटोरी में दूध रख देती है। वो नाग उस दूध को पीने लगता है, तब वो वहाँ अपने भाई के साथ चल देती है आगे। जब गंगा मैया के पास आते हैं, जब गंगा मैया उसको डुबोने वाली होती हैं, तभी वो गंगा मैया को चुनरी ओढ़ा देती है। वो खुश हो जाती हैं और रास्ता दे देती हैं। इस प्रकार वो अपने घर आने लगती है। रास्ते में यमराज मिलता है और कहता है कि देखो आज तुम्हारी मौत टल गई। और क्यों टल गई? क्योंकि आज के दिन भाई ने अपनी बहन के घर में भोजन किया और अपनी बहन से तिलक लगवाया। ऐसी मान्यता है भाई दूज की कि आज के दिन, अगर भाई दूज के दिन अगर कोई भी भाई अपनी बहन से तिलक लगवाता है, उसके घर में भोजन करता है, तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। यद्यपि देखा जाए तो उसकी मृत्यु बहुत आगे टल जाती है, ऐसा मान्यता है। तो आज एक बहन ने अपने भाई की मृत्यु टाल दी थी। यमराज खुश हो जाता है और वापस चला जाता है। उसकी मृत्यु नहीं होती है। दोनों कुशल घर पहुंच जाते हैं। माँ देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है। माँ को सारी बात भाई बहन बताते हैं। माँ कहती है कि बताओ, मेरी बेटी की वजह से आज मेरे बेटे की जान बच गई। तब से लेकर के आज तक भैया दूज बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं भाई दूज के दिन हर भाई के माथे पे तिलक लगना चाहिए, बहन के हाथों। उसके मंगल भविष्य की कामना छुपी होती है बहन के हाथों में। उससे तिलक लगवाइए और अपने ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाइए। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फ्रेंड्स से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेम से बोलिए राधे राधे।